वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल होने वाला है वो है द डिसऑनेस्ट मिल्क मैन। गाइस यहाँ जो डिसऑनेस्ट है उसका अर्थ हो जाएगा बेईमान एंड मिल्क मैन का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दूध वाला। तो गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बेईमान दूध वाला। तो चलिए गाइस अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड इस डिसऑनेस्ट मिल्क मैन से जो रिलेटेड स्टोरी है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन ऑलवेज सोल्ड मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बेईमान दूध वाला अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन ऑलवेज अर्थात हमेशा सोल्ड बेचता था। क्या बेचता था? मिल्क अर्थात दूध को बेचता था। तो मिक्स्ड विथ वाटर अर्थात जो एक बेईमान दूध वाला था वो हमेशा पानी मिलाकर दूध को बेचता था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस या इसे हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं कि जो बेईमान दूध वाला था वो पानी में मिला हुआ दूध बेचता था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो सोल्ड है वो सेल का पास्ट लगा हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और आगे वो क्या करता है या उसके साथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द डे केम व्हेन हिज सन वॉज गोइंग टू गेट मैरिड। अब देखिए गाइस यहाँ जो द डे केम है उसका अर्थ हो जाएगा वह दिन आ गया। व्हेन जब हिज सन वॉज गोइंग टू गेट मैरिड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वह दिन आ गया जब उसके बेटे की शादी होने वाली थी, या बोल सकते हैं कि वह दिन आ गया जब जो मिल्कमैन था वो अपने बेटे की शादी करने वाला था। दोनों सेंटेंस सही है। देखिए गाइस यहाँ जो गोइंग टू गेट मैरिड है उसका अर्थ हो जाएगा कि वह शादी करने वाला था या उसकी शादी होने वाली थी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब उसके बेटे की जो शादी होने वाली है तो आगे वो क्या करता है या उसके साथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। He quickly collected the money from those who used to buy milk from him। अब देखिए गाइस जो शादी होने वाली थी तो जो मिल्कमैन था उन्होंने जल्दी से जमा किया। तो यहाँ जो ही है वो मिल्कमैन के लिए आ रहा है। तो ही अर्थात उसने क्विकली जल्दी से कलेक्टेड का अर्थ हो जाएगा जमा करना, या फिर बोल सकते हैं कि इकट्ठा करना। तो जो मिल्कमैन था उसने जल्दी से इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? द मनी यानी पैसों को। तो कहाँ से? तो फ्रॉम लगाकर बताया है। फ्रॉम दोस अर्थात उनसे, हु यूज टू बाय मिल्क फ्रॉम हिम यानी कि जो मिल्कमैन था वो उनसे पैसों को जल्दी से इकट्ठा किया जो उनसे दूध को खरीदते थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस यहाँ जो दोष प्लूरल लगा हुआ है वो उन सबों के लिए आया है जो मिल्कमैन से दूध को खरीदते थे, और ये जो मिल्कमैन है वो उन्हीं लोगों से पैसा को इकट्ठा किया जो उनसे दूध खरीदते थे। इसीलिए यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, अर्थात ये जो हु है वो इस दोष के लिए प्रयोग किया गया है। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है कि जो मिल्कमैन है वो उन सबों से यानी जिनको वो दूध बेचता था उनसे वो पैसे को जल्दी से इकट्ठा किया। अब पैसे को इकट्ठा करके वो क्या करता है वो आगे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। He bought a lot of jewelry and dresses। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि ही बॉट उन्होंने खरीदा। कौन? जो मिल्कमैन था उसने खरीदा, यानी यहाँ जो बॉट है वो इस बाय का V2 लगा हुआ है अर्थात पास्ट लगा हुआ है। तो जो मिल्कमैन था उसने खरीदा। अ लॉट ऑफ का अर्थ हो जाएगा ढेर सारे, या बोल सकते हैं बहुत सारी। क्या? ज्वेलरी अर्थात आभूषण को वो खरीदा। एंड का अर्थ हो जाएगा और, ड्रेसेस और कपड़े, यानी कि उन्होंने आभूषण और बहुत सारे कपड़े खरीदे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि और आगे उसके साथ
क्या होता है, या वो बहुत सारे ज्वेलरी और कपड़ों को खरीदने के बाद वो क्या करता है, ही वॉज रिटर्निंग होम बाय बोट, अर्थात वह घर लौट रहा था, किससे, तो बाय बोट अर्थात नाव से, यानी जो मिल्कमैन था वो वापस घर लौट रहा था, तो किससे, बाय बोट अर्थात नाव से। शायद उसके घर आने में कोई नाला पड़ जाता होगा या नदी पड़ जाता होगा, तो वो घर नाव से लौट रहा था। उसके बाद देखिए उसके साथ क्या होता है, वेन, वेन का अर्थ हो जाएगा जब, ही रीच्ड वह पहुंचा, द मिडिल अर्थात मध्य में, बीच में, तो किसके, ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का अर्थ हो जाता है नाला, या बोल सकते हैं छोटी जो नदी होती है उसे स्ट्रीम कहते हैं। तो जब वो नदी के या नाले के बीचों बीच में पहुंचा, या बोल सकते हैं बीच में पहुंचा, तो देखिए उसके बाद उसके साथ क्या होता है, द बोट यानी जो नाव था, ओवरटर्न यानी ओवरटर्न का अर्थ हो जाएगा कि जो नाव था वो पलट गया, यानी कि जैसे ही जो नाव था या जो मिल्कमैन था वो स्ट्रीम के अर्थात नाले के बीच में पहुंचा, तो जो नाव था वो पलट गया। अब देखिए गाइस उसके साथ क्या होता है, नाव पलट जाने के बाद, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, दैट जो, ही हैड बॉट अर्थात जो वो खरीदा था, यानी कि सभी कुछ जो उसने खरीदा था, फेल इनटू द रिवर वो नदी में डूब गया, या बोल सकते हैं नदी में गिर गया, यानी जो बोट था वो पलट गया, तो उस मिल्क मैन के साथ साथ जो उन्होंने ज्वेलरी और जो ड्रेसेस को खरीदा था वो सारा नदी में गिर गया। एंड और फ्लोटेड यानी फ्लोटेड का अर्थ हो जाएगा बह गया, एंड फ्लोटेड अवे अर्थात फ्लोटेड अवे का अर्थ हो जाएगा कि वो जो सारी चीज़ें थी वो बह गया। उसके बाद गैस चलिए आगे देखते हैं और आगे उनके साथ क्या होता है वो भी हमें आगे पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ही क्राइड, ही क्राइड का अर्थ हो जाएगा कि वह रोया। अब देखिए क्या रोता है या क्या चीखता है, प्लीज़ हेल्प समबडी यानी कि कोई मदद करो, यानी कि प्लीज़ हेल्प यानी कृपया मदद करे, समबडी, समबडी मतलब कोई, यानी कि वो ऐसा चिल्ला रहा है या बोल सकते हैं ऐसा रो रहा है कि कृपया कोई मदद करे। उसके बाद देखिए उसे क्या सुनाई देता है, ही हियर्ड यानी कि वह सुना, यानी जो मिल्कमैन था वो सुना, जब वो हेल्प की बात करता है या किसी से मदद करने की गुहार लगाता है तो वो सुनता है। देखिए ही हियर्ड अर्थात वो सुना, तो क्या सुना, अ वॉइस यानी कि एक आवाज़ को सुना, टेलिंग हिम जो उसे बता रहा था, यानी कि वो एक आवाज़ को सुना जो उसे, यानी कि उस जो आवाज़ थी वो इस मिल्कमैन को बता रहा था या बोल सकते हैं कह रहा था। तो क्या बोल रहा था, हाउ ही यूज टू ऐड द रिवर्स वाटर टू द मिल्क। अब देखिए गाइस यहाँ जो उसे आवाज़ सुनाई दिया उस आवाज़ में यह कहते हुए सुना दिया कि दूध में नदी का पानी कैसे मिलाता है, यानी कि जो आवाज़ उसे सुनाई दिया उसमें यह कहते हुए सुना दिया कि वह दूध में नदी का पानी कैसे मिलाता है। देखिए हाउ ही यूज टू ऐड द रिवर्स वाटर टू द मिल्क, यानी कि ये आवाज़ उनकी बातों को जो वो पहले करता था उन्हीं को इस आवाज़ में उसे सुनाए दिया। उसके बाद देखिए जो मिल्कमैन है वो क्या सोचता है वो, या बोल सकते हैं कि वो क्या करता है वो, चलिए आगे देखते हैं। जब ऐसा उनको आवाज़ सुनाई दिया तो उसके बाद देखिए ही रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी कि उसको पता चल गया कि जो ये आवाज़ है वो उसके उस जो दूध में पानी को मिलाता था उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो उसके बाद देखिए जो मिल्कमैन था उसे रियलाइज हुआ, उसे महसूस हुआ, या बोल सकते हैं ऐसा उसने महसूस किया, ही रियलाइज या बोल सकते हैं एक्सेप्ट किया, क्या तो हिज मिस्टेक यानी कि अपनी गलती को उन्होंने महसूस किया, एंड और प्रोमिस्ड और उन्होंने फिर वादा किया, यानी कि जो मिल्कमैन था वो अपनी गलती को स्वीकार किया, रियलाइज किया अपनी गलती को, एंड प्रोमिस और उन्होंने अपने आप से वादा किया। तो क्या वादा किया, नेवर अगेन टू डू रॉन्ग, और उन्होंने वादा किया कि फिर से वो ऐसा गलती नहीं करेगा, या बोल सकते हैं कि ऐसा गलत काम नहीं करेगा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन था वो भी अपने बुरे काम को छोड़ दिया। तो गाइस आप भी अगर आप बुरे काम करते होंगे तो आप भी अपने बुरे काम को छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से इस मिल्कमैन ने अपने बुरे काम को, जो दूध में पानी डालता था या पानी मिलाकर बेचता था, वो अब वादा कर लिया कि अब वो वैसा नहीं करेगा।
तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में मोरल भी देख लेते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ मोरल लिखा हुआ है एंड चलिए देखते हैं। एवरीवन सफर्स फ्रॉम देयर मिसडीड्स वन डे। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि हर कोई, एवरीवन का अर्थ हो जाएगा हर कोई एक दिन अपने कुकर्मों का शिकार होता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके साथ कभी ना कभी अच्छा होता है, और जो बुरा काम करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है, यानी उनका फल उनको कभी मिलता ही मिलता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब गाइस, यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ जो मिल्कमैन है वो वाटर को दूध में मिला रहा है। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।